जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ्स स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज दर्पण का भाग 2 लाया हूँ। इससे पहले मैं आपको दर्पण में गोलीय दर्पण और फोकस दूरी ये सब बता दिया था। वक्रता की त्रिज्या, वक्रता केंद्र ये सब बता दिए थे। अब हम चलते हैं दर्पण में, और उसमें हम बता दिए थे। इसके पहले वाला वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और जाके देखिए। उसमें मैं बता दिया था कि अवतल दर्पण कैसे बनता है और उत्तल दर्पण कैसे बनता है। अब हम आते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के, तो बता दिए थे कि दर्पण 3 प्रकार के होता है। देखिए, अब हम प्रकार जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं यहाँ समतल दर्पण पर। समतल दर्पण को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण को हम कहते हैं प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल यानी प्लेन हो। कहिएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो जिस पर प्रवर्तक हो। तो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह प्लेन हो यानी समतल हो, प्लेन होना चाहिए यानी समतल, तो समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह प्लेन हो। याद हुआ? चलिए, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह प्लेन हो। प्लेन रहेगा यानी समतल रहेगा तो समतल दर्पण कहलाएगा। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अब आते हैं कि समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ समतल दर्पण को पहले जान लीजिए। देखिए, ये जो फिगर बनाए हैं हम समतल दर्पण की है। इसमें एक भाग रंगा हुआ है और इधर से क्या होगा, प्रवर्तक सतह इधर हो जाएगा, इधर से प्रवर्तक होगा, तो इधर से रंगा हुआ है, प्रवर्तक इधर से हो जाएगा। तो समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह प्लेन हो। चलिए, अब आते हैं समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सबसे पहले कहा है कि इसमें बने प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रतिबिंब, सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जब अपना फेस दिखिएगा तो जितना बड़ा का आपका फेस रहेगा उतने बड़ा ही दिखाएगा, ना बड़ा ना छोटा। नहीं तो मालूम चला कि किसी का आँख है छोटे चक्का, आ गया समतल दर्पण में देखने तो बड़का बड़का दिखाएगा, कहेगा ये कैसन दर्पण आ गया, तो दूसरा दर्पण होगा, बताएंगे आगे। अभी हम इतना बताएंगे समतल दर्पण में क्या होता है, समान फोटो बनता है, समान आकृति बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होता है। दूसरा है समतल दर्पण वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। देखिए, समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होता है यानी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आप अपना समतल दर्पण में जाइए और अपना फेस देखिए, यानी अपना चेहरा देखिए। आप जिन्हें छुइएगा वो नहीं छुआएगा, यानी वस्तु की अपेक्षा का बनता है, सीधा बनता है। कहने का मतलब है कि हम अगर समतल दर्पण में यहाँ खड़ा हो गए तो हम अपन इन्हें छुएंगे तो इन्हें छुएगा और इन्हें छुएंगे तो इन्हें छुएगा, उल्टा नहीं छुएगा, सीधा बनता है। अब देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। देखिए, पार्श्विक जो रूप से होता है उसमें उल्टा बनता है। समतल दर्पण के आगे आप क्या कीजिए कि कॉपी पर हेडराइटिंग लिख लीजिए और ले जाइए, उसमें पढ़िए, उल्टा पढ़ाएगा। चाहे आपका कोई टी शर्ट पर नाम लिखा हुआ है, जाकर समतल दर्पण के आगे पढ़िए, उल्टा पढ़ाएगा। तो क्या हुआ कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वास्तव में बनता कैसा है, तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आते हैं प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। जो भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक। अब काल्पनिक आभासी क्या होता है, देखिए, काल्पनिक आभासी उसे कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक आभासी उस प्रतिबिंब को कहते हैं जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये वह प्रतिबिंब है जो खिस्सा में आया था, जो हम लोग खिस्सा बचपन में सुने थे, तेनालीराम वाला खिस्सा, जो चित्रकार से पैसा लेने के लिए इस प्रतिबिंब का उपयोग किया गया था। सुने होंगे ना आप, फिर किस्सा सुने होंगे बचपन में कि इसमें एक राजा था जिसका आकृति बनाने के लिए एक चित्रकार को दिया गया था और उसे पैसा के लिए कहा गया था। लेकिन जब भी चित्रकार अपना फोटो बनाता था, तो राजा का फोटो बनाता था, तो राजा
चेहरा को थोड़ा टेढ़ कर लेता था और कहता था कि हमारा फोटो लेना है, आप उल्टा बना दिए। तो हार पछता के गया था चित्रकार तेनालीराम के पास। तो तेनालीराम कहे कि वो राजा है ना ऐसा कि उससे आप ले नहीं सकते। राजा नहीं था, वो सेठ उठ सही था। तो तेनालीराम कहा कि उसको ऐनक दे दिए, कहे कि ले जाइए और ऐनक में देखिएगा। तो चित्रकार का ले गया, ऐनक ले गया, समतल दर्पण, और उसे कहा कि देखिए हम आपका फिगर बना लिए हैं खूब बढ़िया। तो जब दर्पण में देखा वो आदमी कहा कि हाँ फिगर तो बना है, तो उसे मुँहवा तनिका घुमाने लगा, तो उसमें भी मुँहवा घूमने लगा, तो मुँह घूमने लगा। कहा कि रे ये कैसे हो रहा है। तो उसका बाद में मालूम चला कि ये तो आईना लिया है। कहा तो कहे मालूम चला, तो यहाँ से हटा दिया है ने, तो उसका फिगरवा हट गया। कहने का मतलब है कि काल्पनिक का मतलब होता है कि अभी देख रहे हैं तो ठीक है, हटा है तो दूसरा के दिखाने लगेगा, उसके सामने दूसरा है तो दूसरे का फोटो बनने लगेगा। तो कहा कि तो शीशा है, तो कहा कि शीशा से बढ़िया आपका प्रतिबिंब कोई नहीं बना सकता है। तो खिस्सा था, वो खिस्सा याद कीजिए। आप इतने बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो यानी प्लेन हो, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर, और आभासी और काल्पनिक बनता है। अब आभासी काल्पनिक बनता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वस्तु की अपेक्षा इसमें सीधा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखा है। अब कहीं यही का है, तो मान के चलिए कि सामने कोई दर्पण है, दर्पण से आप एक डेग पीछे है नो, यानी एक दर्पण के एक डेग आगे हैं खड़ा, तो उस दर्पण में एक डेग पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आप जैसे जैसे दर्पण में भीरी जाइएगा, समतल दर्पण में आप मान के चलिए एक डेग बढ़ाएं तो उसमें भी एक डेग आगे आएगा। तो ये कि हाँ ये तो बात हम देखे हैं, ये बात होता है समतल दर्पण में केवल होता है। समतल दर्पण में आप जितना पीछे रहिएगा, दर्पण से जितना आगे रहेगा उतना पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, दर्पण से आप जितना आगे रहेगा उतने प्रतिबिंब पीछे बनाएगा। तो अब हम जान लोगे समतल दर्पण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी या काल्पनिक। समतल दर्पण को में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है कि वस्तु से छोटा कि वस्तु के बराबर, तो वस्तु के बराबर। समतल दर्पण पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण हम लोग जो चेहरा अपना देखते हैं घर उर में आईना लगाता है वो समतल दर्पण होता है। लेकिन अब आते हैं उत्तल दर्पण पर। देखिए 2 नंबर है उत्तल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। देखिए इसे उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। इसका परिभाषा होता है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हो, कहिएगा बड़ा आसान है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए कैसे, नाम है इसका उत्तल। आप देखिए उतल, तो आप याद रखिए उठल, तो उठल 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 याद हो जाएगा। जिसका प्रवर्तक सतह उठल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह उठल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बड़ा आसानी से याद करेंगे। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में उसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उठा होता है। अब आते हैं कि उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण का एक फोटो बना है, इसमें देखिए इधर से रंगा हुआ है, यानी इधर देखिए प्रवर्तक सतह इसका क्या होता है, उठा है, यानी जो भी फिगर बनेगा इधर बनेगा। और यह क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, फोकस दूरी, ये क्या है, पोल है यानी ध्रुव है। अब आते हैं कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए फिर से बता रहे हैं, समतल दर्पण जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। जितना भी गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल होता है, बस होता है, जितना भी आप गाड़ी देखे होंगे उसके साइड मिरर में एक आईना लगा होता है। कहिए कि हाँ आईना तो देखे हैं, देखिए उस आईना के काम का होता है। आप सोचिए कि उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। आप इससे पहले ये नहीं जानते होंगे कि उसमें कौन दर्पण है, खाली ये जानते हो कि उसमें जो आईना लगता है उसमें पिछाड़ी के वस्तु, गाड़ी
को देखने के लिए लगाया जाता है। लेकिन उसे क्यों लगाया जाता है उत्तल दर्पण को, आज हम बताते हैं। देखिए उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। कहने का मतलब है आप जाके अगर जो उत्तल दर्पण में अपना फेस देखिएगा तो जितना बार आपका फेस है ना उससे छोटा करके दिखाएगा। कहिएगा ये तो बड़ा खेल हो गया। खेल नहीं है, आप देखिए जो भी गाड़ी लगा होगा उसमें जाके अपना फेस देखिएगा, आपका जितना बड़ा फेस होगा ना उससे छोटा करके दिखाएगा। और देखिए उसे गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें दूर दूर तक के फिगर को बनाया जा सके। अब बताइए बड़का उसमें बनता था गाड़ी के साइड मिरर में लगता, बोलिए लगता है, एक ही फिगर बड़का बना देता, इसीलिए उसमें छोट छोट बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। अब आते हैं इसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया था। इसमें तिरछी मोड़ पर ही प्रयोग किया था। आप जाते होंगे कहीं कहीं घूमे और जहाँ तिरछी मोड़ होता है तो तिरछी मोड़ पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको अगर तिरछी मोड़ का होता है, देखिए गए और डायरेक्ट क्या हुआ कि मोड़ हुआ, तिरछी मोड़, तो वहाँ उत्तल दर्पण को सामने इसमें लगा दिया जाता है। आप इन्हें से जाएंगे ना तो मालूम चल कि अच्छा उन्हें से गाड़ी आ रहा है, उस दर्पण में दिखाएगा कि उन्हें से आ रहा है, और छोटा करके दिखाएगा, बहुत दूर तक के दिखाएगा। और एक गाड़ी ने जितना भी गाड़ी पीछा होगा ना सारा गाड़ी का फोटो दिखाएगा, इसीलिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। और देखिए उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अभी बोले ना कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। और इसमें भी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो अभी हम लोग जाने समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए समतल दर्पण, जिस दर्पण का प्रवता सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का प्रवता सतह उठल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए आराम से याद कीजिएगा, उत्तल 3 अक्षर हुआ, उठल 3 अक्षर हुआ, आप जान जाइएगा कि उत्तल है। और समतल तो समतल तो वो में होगा तो ये में होगा समतल। जिसका प्रवता समतल हो, प्रवता सतह समतल हुआ तो समतल दर्पण, प्रवता सतह उठा हुआ तो उत्तल दर्पण। दोनों बता दिए। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका जो होता है कि दर्पण के आप जितना आगे खड़ा होइएगा प्रतिबिंब दर्पण में उतना पीछे बनता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि वस्तु को ज़्यादा देखिए बहुत दूर तक प्रतिबिंब बनाएगा, और क्या होगा कि जो वस्तु है उसे छोटा छोटा करके दूर करके दिखा दीजिएगा, दिखा देता है इसमें अवतल दर्पण में। अब हम लोग उत्तल दर्पण में, अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण। देखिए अब अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। इससे पहले समतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझा दिए। अब आते हैं अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर, जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की तरफ चाहे भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की तरफ, अब कहिएगा कि भीतर की तरफ, देखिए यहाँ इसका प्रवता सतह इधर से रंगा हुआ है नो, कहिएगा कि हाँ, तब बोलिए इसमें फिगर कितने बनेगा, तो कहिएगा कि सर जी इधर बनेगा। तो देखिए इधर फिगर बनेगा तो इसका प्रवता सतह कहाँ है, धंसा हुआ है ना। तो जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा हो। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा हो। देखिए इसका भी याद करने का तरीका है, अवतल यानी धंसल, अवतल तो धंसल, अवतल तो धंसल। देखिए साउंड मिल रहा है ना, धंसल है तो अवतल है, उठल तो उत्तल दर्पण है, समतल तो समतल दर्पण है। देखिए तीनों का एकदम ट्रिक क्लियर है। समतल तो समतल दर्पण, उठल तो उत्तल दर्पण, अवतल तो धंसल तो अवतल दर्पण। यानी धंसल है तो अवतल दर्पण। तो आप कैसे बोलिएगा, तो जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवता सतह भीतर की ओर धंसा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका उपयोग कैसा होता है तथा इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसका उपयोग मतलब कहाँ कहाँ होता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब तथा उपयोग आते हैं कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है।
देखिए इसमें जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर जो आप अवतल दर्पण में जाके अपना चेहरा देखिएगा ना, तो आपका इतनी चक्का का पार है दिखाएगा इतना चक्का करके, कहिएगा वाह बड़का हो गया। आँख छोटा छोटा है बड़का करके दिखाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए लिखा है अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। यानी अवतल दर्पण, आप सैलून में जाते हैं ना, अरे केस कटाने दाढ़ी बनाने, या कोई सैलून में तो आदमी फेशियल कराने भी, अब तो चाहे ब्यूटी पार्लर में जाकर देखिएगा तो बड़का बड़का शीशा लगा होता है। तो जो भी शीशा होता है वह कौन होता है, तो वह होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जो भी दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग 100 कुकर में किया जाता है। अब आप 100 कुकर तो देखे ना होंगे, देखिए 100 कुकर क्या है, इसका फोटो थंबनेल पर मिलेगा। जैसे आप यूट्यूब खोलिएगा और इस वीडियो पर जाइएगा तो उस वीडियो के थंबनेल में 100 कुकर है। 100 कुकर में देखिए क्या होता है कि सूरज के प्रकाश पड़ता है और उसके जो ऊपर दर्पण लगा होता है वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो 100 कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो 100 कुकर में होता है। अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कार के हेडलाइट में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, कार के हेडलाइट में। आप कहिएगा कि कार, गाड़ी देखिए है ना, जो भी गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग ही होता है, क्योंकि प्रकाश को वहाँ फैलाना होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और देखिए टॉर्च में, आज के टॉर्च में तो नहीं हो रहा है, लेंस वगैरह लग रहा है, लेकिन पुराने टॉर्च जो आता था वो 3 सेल वाला जौना में बारने पर ढेर 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 जाता था, उसमें जो दर्पण लगता था शीशा, यानी इधर से आर पार की चीज दिखाई दे, तो वह शीशा होता था अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो कार के हेडलाइट में जान गए, टॉर्च में जान गए, सौर कुकर में जान गए, दाढ़ी बनाने में जान गए, आगे आते हैं चिकित्सकों द्वारा यानी डॉक्टरों द्वारा। आप डॉक्टर द्वारा भी देखते होंगे कि दर्पण का प्रयोग होता है। नाक कान या दांत आदि का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर लगे एगो होता है, वो क्या करता है, वही से देखता है कि केने दांत उसल है, वो धागा पीला से खींच देता है। कान उनमें कुछ घूसल है तो वही से देखता है। नाक में भी प्रॉब्लम है तो वो उसी से देखता है। तो डॉक्टर यानी चिकित्सकों द्वारा भी उसका प्रयोग होता है। तब पूछेगा आपसे प्रश्न, किस दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है, कहिएगा आप तो आराम से बता देंगे, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग टॉर्च में होता है, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग 100 कुकर में होता है, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा। और कैसा बनता है, तो इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें लिख लीजिए कि इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब होता है आभासी, या बोल सकते हैं काल्पनिक। आभासी या बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें भी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अब इससे भी प्रश्न रहेगा कि किस दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों यानी चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर वहां का होना चाहिए, कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। देखिए हम लोग समतल दर्पण जिसका प्रवृत्त सतह समतल हो, उत्तल दर्पण जिसका प्रवृत्त सतह उठा हो, अवतल दर्पण जिसका प्रवृत्त सतह धंसा हो, तीनों जान गए। अब देखिए दर्पण का सूत्र, दर्पण पढ़ लिए। अब यहाँ देखिए दर्पण का सूत्र, ये है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f। अब कहिएगा कि समझे नहीं क्या है, देखिए पहले इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार लिखिए और 2-3 बार बोलिए, पक्का याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ, जहाँ एफ फोकस दूरी है, एफ का है फोकस दूरी, और देखिए वी का है तो दर्पण से छवि की दूरी, यानी दर्पण से कितना दूर छवि बन रही है उसकी दूरी। वी बराबर का होता है दर्पण से छवि की दूरी। और देखिए यू, यू का मतलब होता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी।
तो आप आराम से बता सकते हैं। एफ मतलब फोकस दूरी, वी मतलब वस्तु से दर्पण से छवि की दूरी, और यू मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से कितना दूर वस्तु रखल है उसका सिंबल है यू, और दर्पण से छवि कितना दूर बन रहा है उसका सिंबल है वी, और फोकस दूरी का सिंबल है एफ। इसलिए दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब देखिए दर्पण का सूजन कर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी बात हो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का बनता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का बनता है ऋणात्मक। जब बात हो अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है मित्रों, कैसा बनता है बोलिए आप, तब बोलिएगा कि ऋणात्मक बनता है। कैसा बनता है ऋणात्मक। अब आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा धनात्मक बनता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऋणात्मक या धनात्मक, या ऋणात्मक धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आना चाहिए अवतल है तो ऋणात्मक और उत्तल है तो धनात्मक। समझ में आया। अब देखिए अब लास्ट हमारा इस चैप्टर में बचा है आवर्धन। देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या है। तो आवर्धन समझने से पहले आप इतना बात समझिए कि अभी हम दर्पण पर हैं तो दर्पण में ही आवर्धन बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब कितना बार का प्रतिबिंब बना, यहाँ लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बार का प्रतिबिंब बना और कितना बार का वस्तु है, इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन। इसका याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बताएं, एकदम याद हो जाएगा। देखिए आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, एम बराबर बोल सकते हैं एच डैश बट्टा एच। आप कहिएगा कि एच डैश और एच का है, तो देखिए ध्यान से देखिए, आप इसी सूत्र से याद कर सके कि आवर्धन किसे कहते हैं। एच डैश मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच मतलब वस्तु की ऊंचाई। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच मतलब वस्तु की ऊंचाई। तब आवर्धन क्या है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आज के बाद आप आवर्धन नहीं भूलिएगा। एम बराबर बोल सकते हैं कि एच डैश बट्टा एच। एच डैश के मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच के मतलब होता है कि वस्तु की ऊंचाई। आप इसे एच डैश के मतलब यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, एम बराबर यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अनुपात के मतलब आप तो समझते होंगे बट्टा, अनुपात के मतलब क्या समझते हैं बट्टा, इसीलिए क्या है बट्टा। तो आप जहाँ जहाँ आवर्धन है आराम से बोल सकते हैं कि वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी आवर्धन यानी एम बराबर सूत्र होता है एच डैश बट्टे एच। यानी बोल सकते हैं आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। देखिए हम यहाँ से दर्पण खत्म कर लिए, समतल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे कि आगे क्या होता है। अगर जो आप पीछे के मेरे दर्पण का वीडियो पहला भाग नहीं देखें तो जाइए आप जाके मेरे दर्पण का पहला भाग देखिए जिसमें गोलीय दर्पण पढ़ा चुका हूं, उसको देखिए। और मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 10वां क्लास का जितना भी टॉपिक है सारा के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा, पार्ट बाय पार्ट करके अवेलेबल होगा। मैथ में त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। और त्रिकोणमिति बहुत विस्तार से समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन का हल उसमें बताया गया है, क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। तो जाइए, कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल व्यवस्था है। आप अगर जो कमजोर है ना तो उसे भगा भगा के पीछे कर कर के देखिए, एकदम समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस लिए हैं,